तभी हेडिंग डालेंगे छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 1995। अब यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है। पहले मैं इन चीजों को आपको समझा दूंगा और इन चीजों को समझाने के बाद मैं आपको इसको लिखाऊंगा, क्योंकि ये चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। इसी के लिए जो चीजें और बुक में मिलेगा भी कहीं कहीं पे, तो आपको ये इधर अलग एक जगह समराइज फॉर्म में नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में आपको समझा दे रहा हूं, तो सबका अगर लिखना कॉपी निकाल लेंगे तो बता दीजिएगा, मैं इसको चालू करूंगा। और जो जो इसके अंतर्गत आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन उन चीजों को मैं यहां पर करवाऊंगा। इसके अंतर्गत आपके लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उन चीजों को यहां पर मैं करवाऊंगा। और वो चीजें देखिए, यहां पर नाम ही क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम। तो नियम 1 2 3 ऐसे करते हुए 90 नियम है इसमें। ऐसे करते हुए 90 नियम है निर्वाचन नियम के अंतर्गत। लेकिन हम क्या करेंगे, जो नियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से आपसे पूछे जाते हैं, वो नियमों को हम यहां पर कवर करेंगे। क्योंकि 90 नियम है, 90 नियम पूरे आपसे कवर कर पाना आपको संभव नहीं है। तो यहां पर आपका 90 नियम में जो जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचक नामावली कैसे बनती है, टेंडर वोट क्या होता है, आपका जमानत राशि क्या होता है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, अगर निर्वाचक नामावली बनेगी तो उसका प्रकाशन कैसे होता है, ये सब चीजें जो हैं वो इसी के अंतर्गत है। ये सब चीजें इसी के अंतर्गत है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा निर्वाचक नियमावली या निर्वाचक नामावली कैसे बनती है, यानी मतदाता सूची बनाने का प्रोसेस क्या होता है उसको पहले हम देखेंगे। ठीक है, मतदाता सूची बनाने का प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले हम उसको देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से जो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन था। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस अगर आपने देखा होगा वहां पर यह क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नियम नंबर 9, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम का नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 क्या है वो देखते हैं। निर्वाचन नियम नंबर 9 क्या है, इस पंचायत छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम का नियम नंबर 9 है। उस नियम का नाम है निर्वाचन या निर्वाचक नामावली। निर्वाचन नामावली या निर्वाचक नामावली तैयार करना। पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे, पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे। क्या है निर्वाचन नामावली तैयार करना, यानी मतदाता सूची तैयार करना, इसका प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले निर्वाचन नामावली, निर्वाचन नामावली या निर्वाचक नामावली तैयार कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। निर्वाचक नामावली तैयार कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग वार्ड वार, जितने भी हमने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में वार्ड पढ़े हैं, तो वार्ड के अनुसार वार्ड वार ये निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। तो याद रखिएगा कि आपकी मतदाता सूची या निर्वाचन नामावली तैयार कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। वार्ड के अनुसार, हर वार्ड के अनुसार निर्वाचन के लिए मतदाता सूची बनती है। अब देखिए, ये निर्वाचन के लिए जो मतदाता सूची बनेगी ये हमेशा हिंदी लैंग्वेज में होगी। हिंदी लैंग्वेज और देवनागरी लिपि में होगी। हिंदी लैंग्वेज और देवनागरी लिपि में ये मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली बनेगी। क्लियर? अब देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के पास ये पावर है कि वो मतदाता सूची तैयार करे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग तो हर क्षेत्र का, हर जिले का या हर जनपद का तो तैयार करने में सक्षम नहीं है। ये क्या करेगा? अपनी पावर अपने अधीनस्थों को देगा। ये अपनी पावर अपने अधीनस्थों को देगा और अधीनस्थों को ये पावर देगा कि आप अपने अपने क्षेत्र में निर्वाचन नामावली या मतदाता सूची तैयार करें। तो ये पावर राज्य निर्वाचन आयोग किसको देगा? रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देगा। ये पावर राज्य निर्वाचन आयोग किसको देगा? रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को। और ये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति हर जिले में होगी। हर जिले का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अलग अलग होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ये जिम्मेदारी अपने अधीनस्थ अधिकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देगा। और ये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कौन होगा? इस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी में किसकी नियुक्ति की जाएगी? ये कौन डिसाइड करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ये डिसाइड करेगा कि ये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कौन होगा। लेकिन यहां पर सलाह किससे लेगा? राज्य निर्वाचन आयोग सलाह लेगा राज्य सरकार से।
राज्य निर्वाचन आयोग सलाह लेगा किससे? राज्य सरकार से। क्लियर? सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग वार्ड वार निर्वाचक नामावली तैयार करवाएगा, लेकिन वो अपनी पावर क्या करेगा? अपने अधीनस्थों को देगा। अपने अधीनस्थ में वो हर जिले में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कौन होगा, उसकी नियुक्ति कौन, मतलब कौन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा, लेकिन सलाह किससे लेगा? राज्य सरकार से सलाह लेगा। अब देखिए, अगर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मदद करने के लिए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मदद करने के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी होते हैं। इनकी संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकती है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मदद करने के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इस रजिस्ट्रीकरण, इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। सलाह किससे लेगा? राज्य सरकार की सलाह लेगा। और ये सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वही काम करेगा जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसको दे। यानी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का काम वही होगा जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसको सौंपे, लेकिन इनकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, लेकिन सलाह लेगा वो राज्य सरकार की। क्लियर है यहां पर? अब देखिए, अब इनके कर्तव्य क्या है, चाहे वो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो। इनके कर्तव्य है कि आपकी मतदाता सूची में नए नामों को जोड़ेंगे। ये एक सर्वे कराएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में कुछ लोगों को भेजेंगे सर्वे करने के लिए। वो ये पता करेगा कि कौन नए व्यक्ति हैं जिनका नाम मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए, और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनका नाम मतदाता सूची में था लेकिन वो क्षेत्र परिवर्तन कर लिए हैं, या उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका नाम मतदाता सूची से हटाना भी है। तो ये इनका काम क्या होगा? जो निर्वाचक नामावली बनेगी उसमें नए नामों को ये ऐड करेंगे, और जो नाम जो खत्म हो गए हैं व्यक्ति, या जिन व्यक्तियों ने उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, तो उनके नामों को काटेंगे। यानी निर्वाचन मतदाता सूची में नाम जोड़ना या हटाने की पावर किनके पास है? रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास है, और उसके अधीनस्थ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास है। तो इनके कर्तव्य क्या है? निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ना और निर्वाचक नामावली से नाम को हटाना। ये किनका काम है? इनका काम है। लेकिन अगर ये अपने कर्तव्य में, अगर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से नहीं करते, अपने कर्तव्यों को सही से नहीं निभाते, या जानबूझकर वो कोई सर्वे ही नहीं करवाते हैं, ठीक है, केवल अपने ऊपर से ही ऐसे वो नाम लिख देते हैं, किसी का भी हटा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर केस चलेगा। फिर से बोल रहा हूं, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं करते या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतते हैं, तो इनको, अगर इनके खिलाफ कंप्लेन की जाती है, कौन कंप्लेन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग इनके खिलाफ, अगर मान लीजिए न्यायालय में केस लगा देता है, या राज्य या जिला निर्वाचन अधिकारी, जो हर जिले का एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो अगर इनके खिलाफ कंप्लेन लगा देता है, कहां पर? आपके न्यायालय में, या कलेक्टर इनके खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं न्यायालय में, या कलेक्टर के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो डिप्टी कलेक्टर श्रेणी से नीचे का ना हो, अगर वो इनके खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं न्यायालय में कि ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ न्यायालय में केस चलेगा। और अगर न्यायालय ये पाता है कि ये अपने कार्यों को ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको जेल भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में इनको 3 महीने से लेकर 2 साल तक की, 3 महीने से लेकर 2 साल तक की इनको जेल भी हो सकती है, या इनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, या दोनों भी लग सकता है। यानी जेल भी हो जाए, जुर्माना भी लग जाए। तो याद रखिएगा कि मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली में नाम को जोड़ने या हटाने की पावर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास है यहां पर। और अगर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, और इसके जो पदाधिकारी हैं, ऊंचे पदाधिकारी, अगर इसके खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं न्यायालय में, तो इसको 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है, या तो जुर्माना लगाया जा सकता है, या तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन इस तरीके के जो अपराध होते हैं जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कर रहे हैं, उसमें नामों को जोड़ने या घटाने में कोताही बरत रहे हैं, तो ऐसे अपराध जो होते हैं ये असंज्ञेय श्रेणी के होते हैं। असंज्ञेय या जमानती, असंज्ञेय और जमानती श्रेणी के होते हैं। असंज्ञेय और जमानती श्रेणी के होते हैं। असंज्ञेय और जमानती श्रेणी का मतलब यह है, असंज्ञेय का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक न्यायालय ने उनके खिलाफ वारंट जारी ना किया हो। अगर न्यायालय जब तक उनको पकड़ने के लिए वारंट जारी नहीं करेगा तब तक इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। या और अगर न्यायालय ने इनको गिरफ्तार करवाने के लिए वारंट जारी कर दिया है तो न्यायालय इनको जमानत भी दे सकता है। यानी ये अपराध किस श्रेणी के अपराध हैं? ये अपराध असंज्ञेय
और जमानती श्रेणी के अपराध हैं, यानी कि इन अपराधों पर जब तक वारंट जारी नहीं होगा इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर इनको गिरफ्तारी भी होती है तो इनको जमानत भी मिल सकती है। क्लियर है? तो अभी तक यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि अभी तक मैंने जो समझाया। ये आपका नियम नंबर 9 है, ये आपका नियम नंबर 9 है यहां तक। फिर मैं आपको नियम 10 और नियम 11 बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको आपको लिखाऊंगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे नियम नंबर 9 का बताता हूं। ये नियम नंबर 9 था। अब है नियम नंबर 9A। नियम नंबर 9A जो है मिथ्या कथन। नियम नंबर 9A जो है मिथ्या कथन। जब आपकी मतदाता सूची बन रही है और वो मतदाता सूची बनवाने का काम रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या आपका सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा करवाया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत बातें बताता है, कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत बातें बताता है कि मैं यहां पर रहता हूं या नहीं रहता हूं, या किसी का भी नाम, अपना नाम कटवा देता है या अपना नाम जानबूझकर वहां पर जुड़वा देता है, अगर यहां पर आपके मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए किसी भी व्यक्ति ने गलत कथन दिया है, जानबूझकर गलत बातें बताई हैं ताकि उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में जुड़ जाए या उस वार्ड की मतदाता सूची से हट जाए, ऐसी स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति मिथ्या कथन देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको जो है सेम उसके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए कंप्लेन कहां पे होगी? न्यायालय में होगी, और उसको यहां पर 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। उस व्यक्ति को जो मिथ्या कथन देगा 1 साल तक की सजा हो सकती है, 1 साल तक की सजा हो सकती है। और यह भी अपराध किस श्रेणी का है? यह भी अपराध आपका असंज्ञेय और जमानती श्रेणी का है। यह भी अपराध कैसा है? असंज्ञेय, यानी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, और अगर गिरफ्तार भी हुए तो जमानत भी मिल सकती है, जेल से छूट सकते हैं जमानत में। तो यह अपराध किस तरीके का है? असंज्ञेय और आपका जमानती श्रेणी का जो अपराध है, यह अपराध उसके अंतर्गत आता है, यह अपराध उसके अंतर्गत आता है। अब देखिए धारा, अब नियम नंबर 10, यहीं से आपका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन आया था। नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 है दावे व आपत्ति को आमंत्रित करना। दावे व आपत्ति को आमंत्रित करना, नियम नंबर 10 है दावे व आपत्ति को आमंत्रित करना। क्या है इसमें? अब देखिए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपना सर्वे कराकर एक मतदाता सूची तैयार करेगा या निर्वाचक नामावली तैयार करेगा। अब उस निर्वाचक नामावली को वो प्रदर्शित करेगा। कहां प्रदर्शित करेगा? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति दर्शानी होगी तो उसको सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि उस निर्वाचक नामावली में किसका नाम है या किसका नाम नहीं है। वो जब तक नहीं जानेगा तब तक उसके निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची में आपत्ति तो नहीं लगाई जा सकती। तो ऐसी स्थिति में जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, वो दावे व आपत्ति को आमंत्रित करने के लिए क्या करेगा? जो भी वो निर्वाचक नामावली तैयार किया है, जो भी वो निर्वाचक नामावली यानी मतदाता सूची को तैयार किया है, उसका प्रदर्शन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में, उसका प्रदर्शन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में यानी अपने कार्यालय में। दूसरा, वो मतदाता सूची जिस ग्राम पंचायत की होगी उस ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। वो मतदाता सूची जिस भी ग्राम पंचायत की जो भी मतदाता सूची बनेगी उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची को उस ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। तीसरी चीज, ये ग्राम पंचायत जिस जनपद के अंतर्गत आती है, ये ग्राम पंचायत जिस जनपद के अंतर्गत आती है उस जनपद पंचायत के मुख्यालय में भी, उस जनपद पंचायत के मुख्यालय में भी ये लगाया जाएगा। यानी आपका जो मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली बनेगा, उस निर्वाचक नामावली में दावे या आपत्ति को स्वीकार करने के लिए उस निर्वाचक नामावली को प्रदर्शित किया जाएगा। कहां कहां पे? रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, वो ग्राम पंचायत जिसके अब मतदाता सूची बन रहा है उसके मुख्यालय में। साथ ही साथ ये ग्राम पंचायत जिस जनपद के अंतर्गत आती है उस जनपद पंचायत के मुख्यालय में भी इस मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली को प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियर है? अब जिस व्यक्ति को यह प्रदर्शित करने के बाद 5 दिन का समय दिया जाएगा, इसको प्रदर्शित करने के बाद 5 दिन का समय दिया जाएगा कि इन 5 दिनों में अगर कोई मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम है, अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि वो नाम फर्जी जुड़ा है, या किसी भी लोगों को लगता है कि वो नाम, मान लीजिए उसी का खुद का नाम वहां से हटा दिया गया, या उसी के खुद का नाम दूसरे वार्ड में आता है लेकिन उसको दूसरे वार्ड में लिख दिए, तो किसी को भी आपत्ति है तो ये 5 दिन के भीतर अपनी आपत्ति को पेश करेगा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास और सबूत देगा या एक फॉर्म भर के बताएगा कि मेरे को देखिए यहां पर मेरा नाम था, या कोई व्यक्ति जो इस क्षेत्र में नहीं रहता लेकिन उसका फर्जी नाम जुड़ गया है, आप आकर हमारे क्षेत्र में चेक कीजिए यहां पर नहीं रहता,
तो यहां पर उसकी आपत्ति यहां पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास वो दर्ज करवा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इस मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली को लेना चाहता है कि वो पर्सनल रूप से देखना चाहता है, मुख्यालय में चिपके हुए नहीं, वो पर्सनल रूप से देखना चाहता है, तो वो वहां पे पंचायत में कुछ पैसा जमा करके, जो गवर्नमेंट तय करेगी, उस पैसे को जमा करके या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास उस पैसों को जमा करके मतदाता सूची को ले भी सकता है, अपने पास रखकर उसका घर में जाकर भी देख सकता है। यानी अगर वो इस मुख्यालय में देखना चाहे तो वहां भी देख सकता है, कार्यालय में देखना चाहे वहां भी देख सकता है, घर ले जाना चाहता है तो कुछ पैसे वहां पर जो फिक्स होंगे उसको देके वो घर भी ले जा सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी मतदाता सूची में जुड़े किसी भी व्यक्ति के नाम पर या अपने अगर उसका नाम हट गया है या जुड़ गया है, कहीं और लग गया है, किसी में भी आपत्ति दर्ज करवाना चाहता है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास इन 5 दिनों के भीतर उसको अपनी आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी। फिर रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी रहेगा उस पर निर्णय लेगा, उस पर जांच करेगा, जांच करने के बाद जो निर्णय लेगा उस हिसाब से एक नई मतदाता सूची जारी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मतदाता सूची में बदलाव की जरूरत है, जो आपत्ति आई है वो सही है, तो नाम को हटवा या उसको हटा भी सकता है, जोड़ भी सकता है, जो भी हो वहां पर एक, अगर उसको हटाया घटाने का काम किया तो एक नई मतदाता सूची जारी कर देगा। अगर उस व्यक्ति को अभी भी लगता है कि जो मेरी बात को विहित ये जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वो नहीं माना है, तो वो क्या करेगा, वो व्यक्ति अपील करेगा आगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के ऊपर एक और अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं अपीली अधिकारी। इसकी नियुक्ति भी राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, हर जिले में होता है अपीली अधिकारी। तो अगर मान लेते हैं ये व्यक्ति ने इसके पास अपील की थी और ये उसकी बात को नहीं माना, मतदाता सूची जारी कर दिया, तो अब ये व्यक्ति अपीली अधिकारी के पास अपील कर सकता है। फिर अपीली अधिकारी ये देखेगा कि उसमें क्या करना है, जांच करेगा, फिर अपीली अधिकारी उस पर फैसला लेगा। क्लियर है ये सभी? किसी को डाउट है इसमें? तो यही आपसे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन था कि जो निर्वाचक नामावली होती है जिसके लिए दावे या आपत्ति मंगाए जाते हैं, उस निर्वाचक नामावली का प्रदर्शन कहां कहां किया जाता है? तो उस निर्वाचक नामावली का प्रदर्शन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में किया जाता है, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में किया जाता है, और वो ग्राम पंचायत जिस जनपद के अंतर्गत आ रही है उस जनपद पंचायत के मुख्यालय में उस निर्वाचक नामावली का प्रदर्शन किया जाता है। आपको ये चीजें कहीं नहीं मिलेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। अब ऐसी चीजें अब आपको बताई जा रही है जिससे आप नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी से आपको आगे जाना है तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे जिससे आपके नंबर बाकी से आगे जाए। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया है ना? तो अब फिर मैं इस चीज को लिखाऊंगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब मैं इस चीजों को लिखाऊंगा।